सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं। महागठबंधन में महातनाव। मुकेश सहनी ने धमकी दे दी है, चेतावनी दे दी है कांग्रेस को भी और राजद को भी, मतलब तेजस्वी यादव को भी, कृष्णा आलाबरू और राजेश राम को भी। अगले 3 घंटे में 4 बजे के पहले सब कुछ स्पष्ट कीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा यह जान लीजिए। मुख्यमंत्री बनने का सपना तेजस्वी यादव का भी अधूरा कर देंगे। तो बड़ी चेतावनी। देखिए, मुकेश सहनी बिल्कुल गुस्से में है। आपको हमने सुबह बताया था कि मुकेश सहनी के साथ खेला होता दिखाई पड़ रहा है। मुकेश सहनी को महागठबंधन के बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली गई है। मुकेश सहनी जिन सीटों पर राजी हुए थे उन सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी सिंबल बांट रहा है। तो देखिए, मुकेश सहनी ने दिन के 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी पटना के मौर्या होटल में। और आप समझ सकते हैं कि मौर्या होटल में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई थी तो मुकेश सहनी क्या ऐलान करते। 2020 का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगा, जब महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर मुकेश सहनी चले गए थे। तो दिन के 12 बजे मुकेश सहनी बड़ा ऐलान करने वाले थे महागठबंधन के भीतर चल रहे खेले के बारे में। लेकिन मालूम यह हो रहा है कि जब मुकेश सहनी ने महागठबंधन को सूचना दी, महागठबंधन के नेताओं को यह खबर मिली कि मुकेश सहनी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और बहुत कुछ बोलने वाले हैं, तो इसके बाद जो मुकेश सहनी नीचे की तरफ उन्हें ले जाने की कोशिश की जा रही थी। मुकेश सहनी से तुरंत महागठबंधन के नेताओं ने संपर्क साधा। क्राइसिस मैनेजमेंट की शुरुआत हुई। ऐसा मत कीजिए, प्लीज रुक जाइए। लेकिन मुकेश सहनी करें, क्यों रुक जाएं? हम तो रुके ही हुए थे। हमें यह कहा गया था कि कांग्रेस ने 8 सीटें छोड़ दी है। कांग्रेस ने 8 सीटें छोड़ी, लेकिन मुझे बताया नहीं गया। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमने आरजेडी को बता दिया है, तेजस्वी यादव को बता दिया है और बाकी सीटें 12 है, 10 है, वह आरजेडी को छोड़नी थी। लेकिन तेजस्वी यादव को भी समझना चाहिए था। मुकेश सहनी के लोगों का तर्क है। लेकिन राजद ने क्या किया? राजद ने सिंबल देना शुरू कर दिया। राजद ने उन सीटों पर, देखिए, साहेबगंज में किसी भी तरीके से राजू सिंह से लड़ना चाहते थे मुकेश सहनी। मुकेश सहनी क्यों लड़ना चाहते थे साहेबगंज इसलिए लड़ना चाहते थे क्योंकि राजू सिंह 2020 में वीआईपी से चुनाव जीते थे। बाद में वे बीजेपी के साथ हो गए और फिर बिहार सरकार में मंत्री बने। लेकिन वहां भी रात को सिंबल आरजेडी ने दे दिया पृथ्वीनाथ राय को। कैसे सिंबल मिला, क्या मिला? तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी से पूछा कि नहीं पूछा? देखिए, और कई सीटें, देखिए, हमें जानकारी यह मिली थी कि जो बातचीत चल रही थी महागठबंधन के भीतर, आखिर में 24 सीटों पर फाइनल सहमति बनी थी। 24 सीटों, देखिए, संख्या 24 रहेगी, 20 रहेगी, 18 रहेगी, इस पर मंथन चल रहा था। लेकिन फाइनली मुकेश सहनी, जो हमारे सूत्रों की जानकारी है, जो कह रहे हैं, देखिए, मुकेश सहनी हो सकता है इनसे इंकार करे, तेजस्वी यादव इंकार करे, राजेश राम इंकार करे, लेकिन वीआईपी ने जिन 24 सीटों पर लड़ने की बात कही थी कि हमें तो यह सीटें लड़नी हैं, हम इसमें 1, 2, 3 कंप्रोमाइज कर सकते हैं। कौन कौन सी सीटें थी हमारे पास जो सूची है? नौतन से लड़ना चाहते थे मुकेश सहनी, केसरिया से लड़ना चाहते थे, मालूम है, महेश्वर सिंह के बेटे, विधान पार्षद महेश्वर सिंह के बेटे, उन्हें लड़ने के लिए कह दिया था मुकेश सहनी ने। वह तैयारी भी कर रहे थे, कई महीने से तैयारी कर रहे थे। मधुबन से लड़ना चाहते थे, चंपारण में ही। साहेबगंज की चर्चा हमने कर ली। बरूराज, मुजफ्फरपुर में बरूराज, यहां का भी फैसला आपको पता ही है। दरभंगा सदर की सीट चाहते थे मुकेश सहनी। दरभंगा सदर किसी ब्राह्मण को लड़ाना था या किसी सहनी को लड़ाना था? हायाघाट, दरभंगा में ही हायाघाट। देखिए, गौराबुराम में तो मुकेश सहनी के परिवार को ही लड़ना था या स्वयं मुकेश सहनी लड़ते। सामने से सुजीत सिंह बीजेपी से आ चुके हैं। देखिए, अलीनगर की सीट, देखिए, अलीनगर की सीट कौन सी सीट है? अलीनगर में जहां मैथिली ठाकुर, लोकप्रिय गायिका, लोकगीतों की गायिका, या यूं कहें कि एक उभरती हुई गायिका उभर चुकी हैं, जिन्हें बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। मैथिली ठाकुर का भी विरोध हो रहा है, लेकिन अलीनगर लड़ना चाहते थे मुकेश सहनी। तो देखिए, इसके अलावा कहाँ है? बाबू बरही,
जाले, देखिए मिथिला की सीटें हैं, निर्मली से भी लड़ना चाहते थे, आलमनगर नरेंद्र नारायण यादव। मुकेश सहनी का मानना यह रहा है कि उधर निषाद बहुत है, बिहार के जो क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में आलमनगर में दावा है कि निषादों की संख्या इतनी है कि वह निर्णायक। कटिहार में बरारी, देखिए विजय कुमार पहले मुकेश सहनी की पाठशाला के ही छात्र रहे हैं, अब तो जेडीयू के विधायक हैं, उन्हें फिर से टिकट मिला है। गोपालपुर से भी देखिए, गोपाल मंडल का वह विधानसभा क्षेत्र, गोपाल मंडल को जेडीयू ने टिकट नहीं दिया। वहां शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल जो पुराने आरजेडी के हैं, जेडीयू में आ गए थे, भागलपुर के सांसद भी रहे, उन्हें जेडीयू ने टिकट दिया है। बिहपुर से लड़ना चाहते थे मुकेश सहनी। बेलदौर, पिरपैती, पटना साहिब, भभुआ, बड़हरा, कुशेश्वर स्थान, मोरबा, महनार, तो ये सीटें थी मुकेश सहनी की। इन्हीं सीटों में से इसके अलावा हरनौत भी तैयार थे मुकेश सहनी की, हरनौत भी लड़ लेंगे। तो मुकेश सहनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तली है, लेकिन तनातनी नहीं तली है। देखिए अब कौन कौन लोग सक्रिय हुए हैं, मुकेश सहनी से क्या बातचीत हो रही है। मुकेश सहनी का कहना है कि अब बातचीत तब होगी जब हमें यह बता दिया जाएगा कि हमें सीटें कितनी दी जा रही है और कौन कौन सी सीटें दी जा रही है। आप सीटें फेंकी भी मुझे दे देंगे, मैं ले लूंगा, यह मुझे मंजूर नहीं है। देखिए महागठबंधन के सामने भी क्या चुनौतियां हैं। देखिए आरजेडी का आधार वोट 32%, आगे यदि बढ़ना है तो मुकेश सहनी की जरूरत है। अति पिछड़ी जातियों में वोट बैंक की सेंधमारी कर सकते हैं मुकेश सहनी, क्योंकि मल्लाह जाति की वह स्थापित नेता हो चुके हैं और मल्लाह जाति में मुकेश सहनी के बराबर दूसरे को खड़ा करने की, जिसे भी खड़ा करने का प्रयास किया है बीजेपी ने, सफलता नहीं मिली है, जेडीयू को सफलता नहीं मिली है। आपने देखा ही अजय निषाद जो लोकसभा चुनाव के वक्त टिकट न मिलने के कारण कांग्रेस में चले गए थे, वह फिर से वापस आ गए, कहां, बीजेपी में। उनकी पत्नी को औराई में, रमा निषाद शायद नाम है, उन्हें टिकट दिया गया है राम सूरत राय का टिकट काटकर। तो महागठबंधन में महातनाव चल रहा है और 4 घंटे का वक्त है, 4 घंटे से भी कम का वक्त है। मुकेश सहनी आज ही फैसला करेंगे। फिर से हम कह रहे हैं कि देखिए मुकेश सहनी मान गए तब तो आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की संभावना छिन्न होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी चुपके सिंबल बांट रही है। आरजेडी ने तो करीब सिंबल बांट दिया है। दानापुर से भी खबर आ रही है कि दानापुर में आखिरकार में रीतलाल यादव को ही टिकट देने पर सहमति बनी है रामकृपाल यादव के खिलाफ, और भागलपुर से शायद हुआ नामांकन का पर्चा भरने को आ रहे हैं। तो देखिए बड़े फैसले आरजेडी में लिए जा चुके हैं। जो मुकेश सहनी ने सीट बताए थे उन पर भी फैसले हुए हैं। तो अब क्या होता है, बड़ा सवाल पैदा हो गया है। महागठबंधन बना रहेगा, महागठबंधन टूट जाएगा। देखिए मुकेश सहनी के साथ यह व्यवहार महागठबंधन में कब शुरू हुआ, जब एनडीए में सीटों की शेयरिंग हो गई, एनडीए ने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया, ताकि महागठबंधन यह समझ चुका था कि अब मुकेश सहनी के लिए कोई स्पेस बचता नहीं है एनडीए में। वह एनडीए में जाएंगे भी कैसे, उन्हें रो हार कर भी रहना पड़ेगा महागठबंधन में। लेकिन मुकेश सहनी ने लिखा था कि मैं संघर्ष का रास्ता चुन रहा हूं। तो क्या आज 4 बजे बातचीत नहीं बनती है तो मुकेश सहनी सचमुच संघर्ष का रास्ता चुन लेंगे, और संघर्ष का रास्ता चुनेंगे तो साफ तौर पर फायदा किसको होगा, फायदा एनडीए को होगा, नुकसान किसको होगा, महागठबंधन को होगा। देखिए वैसे भी उम्मीदवारों के चयन में, सीट शेयरिंग में एनडीए ने बाजी मार ली है। सभी 101 उम्मीदवारों का ऐलान जेडीयू ने कर दिया है, सभी 101 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। आरएलएम से सिर्फ 2 उम्मीदवारों की घोषणा शेष है। जीतन राम मांझी ने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, और चिराग पासवान की पार्टी के ही कुछ विधायक बचे हैं, कुछ उम्मीदवार बचे हैं। और देखिए नीतीश कुमार सक्रिय हो गए। नीतीश कुमार आज सुबह निकले हैं। अमित शाह आज पटना आ रहे हैं। अमित शाह जब पटना आते हैं तो मौर्य होटल में ही रुकते हैं, जहां मौर्य होटल में मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। तो आज पॉलिटिकल गतिविधियां बहुत तेज है, ध्यान रखना होगा। और हम तो बने ही हुए हैं आपके साथ, हर बड़ी खबर जो ब्रेकिंग है वह लेकर आ रहे हैं। तो आप देखते रहिए लाइव स्ट्रीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखकर पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।